नमस्कार दोस्तों, आज मैं जनरल अवेयरनेस का या इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो हम समय को व्यर्थ न करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य नहीं है? दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि ये जो 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इनमें से संयुक्त राष्ट्र जो है, उनका सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। अस्थायी सदस्य इन चारों में से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, वो होगा हमारा जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए होगा जर्मनी। जर्मनी जो है दोस्तों, वह अस्थायी सदस्य ना होकर के अस्थायी सदस्य है। कितने दोस्तों? अस्थायी सदस्य। ये भी देख लीजिए दोस्तों कि अस्थायी सदस्य जो है कितना है, तो याद रखिएगा अस्थायी सदस्य जो है दोस्तों 5 है। कितना है? अस्थायी सदस्य 5 है। कौन कौन है देख लीजिए, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, चीन और अमेरिका। फिर से एक बार सुन लीजिए, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, चीन और अमेरिका जो है अस्थायी सदस्य है। ठीक है। यदि पूछे कि अस्थायी सदस्य कौन कौन है दोस्तों, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है दोस्तों 10 है। कितनी है? 10 है। ठीक है। यदि ये आपको पता करना है कि अस्थायी सदस्य कौन कौन है, तो वो भी मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन याद रखिएगा अस्थायी सदस्य की संख्या 5 और अस्थायी देशों की संख्या जो है दोस्तों 10 है। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न दोस्तों, अभिज्ञान शकुंतलम। याद रखिएगा शकुंतलम। क्या है दोस्तों? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? लेखक पूछा है दोस्तों। ये जो है अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा तुलसीदास। ये प्रश्न जो है दोस्तों करीब अभी तक के बारे में बात करें हम, तो इसे 7 से 8 बार जो है पूछा जा चुका है दोस्तों। इसलिए यह याद रख लीजिएगा कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक जो है दोस्तों उस किताब का तुलसीदास जी है। यह जो किताब है दोस्तों कैसा है, तो याद रखिएगा संस्कृत नाटक है। इस किताब का मुख्य जो यह है वह संस्कृत नाटक के बारे में अधिकतर बताया गया है। ठीक है दोस्तों, बस इस किताब के बारे में 2 ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, किसने लिखा और यह इससे मतलब कि यह किससे संबंधित है? संस्कृत नाटक से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, हमारा प्रश्न है तीसरा प्रश्न दोस्तों। देखिए, भारत में भोजन अवकाश था। भारत में दोस्तों पूछा है कि भोजन अवकाश था, क्या था? सुन लीजिए, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 1962 में चीन भारत युद्ध के पश्चात। ऑप्शन नंबर बी है 1966 में सूखे के पश्चात। ऑप्शन नंबर सी है 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात। और ऑप्शन डी है 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात। दोस्तों, तो इन चारों में से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1966 में सूखे के पश्चात। कौन होगा दोस्तों? 1966 के सूखे के पश्चात। अर्थात जो यह जो है दोस्तों पूछा है कि भोजन अवकाश क्या आती, याद रखिएगा यह तृतीय पंचवर्षीय योजना है दोस्तों। कौन सा योजना है? तृतीय पंचवर्षीय योजना है। ठीक है। इन तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या क्या शामिल है, तो याद रखिएगा
मुद्रास्फीति, युद्ध और सूखा। क्या क्या है दोस्तों? मुद्रास्फीति और युद्ध और तीसरा सूखा। ये कब से कब था? 3 वर्ष के लिए था दोस्तों। कब था? 3 वर्ष के लिए, 1966 से 1969 तक। कब? 1966 से 1969 तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1966 में सूखे के पश्चात। ठीक है, नेक्स्ट। हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहले कौन प्रारंभ हुआ? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उस समय सबसे पहले किसका, मतलब कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रारंभ शुरू की गई? ठीक है, पहले सुन लीजिए चारों ऑप्शन ध्यान से। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। सेकंड है बी नंबर, इंडियन एसोसिएशन। सी है यहाँ पर मद्रास होगा, याद रखिएगा, यह मद्रास नहीं है, मद्रास है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है पूना सार्वजनिक सभा। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर जो होगा दोस्तों, वो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन। कब इंडियन एसोसिएशन जो है पहले प्रारंभ हुआ? कब हुआ? तो याद रखिएगा 1876 में। कब दोस्तों? 1876 में इंडियन एसोसिएशन को प्रारंभ किया गया था। किसने किया था? तो अभी याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बेस। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बेस जो है इंडियन एसोसिएशन को प्रारंभ किए 1876 में। ठीक है, यदि इसके अलावा एक प्रश्न पूछे कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन कब किया गया, तो इसका याद रखिएगा दोस्तों, इसका करने वाले जो थे कब किया गया? 1849 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन प्रारंभ किया गया। यदि ये प्रश्न आए कि पुनः सार्वजनिक सभा कब की गई, तो ये भी याद रखिएगा 2 अप्रैल 1870 में। कब? 2 अप्रैल 1870 में। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 2 अप्रैल 1870 में पूना सार्वजनिक सभा आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब शुरुआत की गई थी दोस्तों? तो ये याद रखिएगा 31 जनवरी 1835 को, सॉरी 1885 को। कब? 31 जनवरी 1885 को बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को शुरुआत की गई थी। ये चारों ऑप्शन, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया प्रश्न है रेलवे में एसएससी में भी आने की संभावना इसकी बहुत है। अगर रेलवे ग्रुप डी में भी यह पूछा जा सकता है दोस्तों, इसलिए याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न। बस हर वीडियो में मैंने 5 प्रश्न दिया हूँ, लेकिन 5 प्रश्न को बहुत ही डिटेल से बताया हूँ। वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है दोस्तों किसके पदावधि में हुआ था? तो पहले ऑप्शन सुन लीजिए ध्यान से। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड रिपन। ये 4 जो है दोस्तों अंग्रेजी गवर्नर जनरल है। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 प्रश्न का आंसर जो है दोस्तों, मतलब कि इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक है,
यदि डेट पूछे तो डेट याद रखिएगा 1885 में। कब? 1885 में। ये भी देख लीजिए नोट के रूप में याद रखिएगा। 1885 में भारतीय अधिकारियों द्वारा संचालित साम्राज्यवादी सेवा दल का स्थापना। अर्थात दोस्तों लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में अपने अधिकारियों के द्वारा साम्राज्यवादी सेवा दल की स्थापना के लिए इस अधिवेशन को कराया था लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है दोस्तों, ये सभी बात आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से प्रश्न जो है दोस्तों, ये चारों जो है गवर्नर, इसे भी नाम याद रखिएगा, कब किसका हुआ था, कहाँ हुआ था, किसने क्या किया था, ज़रूर देखिएगा। इसके बारे में डिटेल से हम पूरा वीडियो एक बार बता देंगे। और ये जो है दोस्तों ये नोट के रूप में है, याद रखिएगा। कब किया गया था तो याद रखिए 1885 में। कब? 1885 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। किसके द्वारा? किसके शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।